हिंदुस्तान की वो महान हस्ती जरूरी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो जबान पे आ ही जाता नाम गुरनाम चढ़ूनी। टोरा दून पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। प्रधान जी, 75 साल हो गए और इस आज़ादी से पहले भी किसान सदा पिसता ही रहा, इसका क्या कारण मुख्य? देखिए, मुख्य कारण जो है वो ये है कि जो हमारे देश की सत्ता है, हाँ जी, वो सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में है। हाँ जी, किसान की भागीदारी सत्ता में कम है। हाँ जी, हम आज़ादी के पहले की बात करें, हाँ जी, पहले भी पिस रहा था, हाँ जी, लेकिन जब सर छोटू राम हाँ जी, सत्ता में गए हाँ जी, तो उन्होंने कई कानून ऐसे बनवाए हाँ जी, कि जो अंग्रेज सरकार को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हाँ जी, और आज तक उन कानूनों से आज तक राहत मिल रही है। हाँ जी, उसके बाद कोई बड़ा किसान लीडर सत्ता में नहीं गया, और यहाँ तक है कि जो किसान लीडर बने भी, हाँ जी, वो ये कहते हैं कि हम सत्ता से दूर रहेंगे। हाँ जी, अगर जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पे जिस कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, वहाँ पे हमारा वकील नहीं है, वहाँ पे हमारा तर्क वितर्क करने वाला नहीं है। अभी जो सत्ता है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर सत्ता किसानों के हाथ में आ जाए तब किसान की बात ज़्यादा रखी जाएगी, कानून ज़्यादा बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि कारपोरेट के हाथ में सत्ता और वो अपने पक्ष के कानून बनाते हैं। अभी 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सिर पे है जी, और काफ़ी किसान बीजेपी का विरोध भी करे और काफ़ी किसान बीजेपी से टिकट भी लेना चाहते हैं। जब वो जाते हैं तो क्यों नहीं कानून बनाते हैं? देखिए, नहीं, वो नहीं बना पाएंगे। और कौन बना पाएगा जी? आप एक बात को समझिए कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हाँ जी, हमारे देश में पार्टी तंत्र है। हाँ जी, एक आदमी को कांग्रेस टिकट देगी तो वोट पड़ेगी, हाँ जी, दूसरे आदमी को बीजेपी टिकट देगी तो वोट पड़ेगी, हाँ जी, आजाद खड़ जाएगा तो वोट नहीं पड़ेगी। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि उस आदमी को अपनी पार्टी की गुलामी करनी पड़ेगी। एबीसी कोई पार्टी है, जब वो अपनी पार्टी की गुलामी करेगा, अब उस पार्टी को पैसा चाहिए, उस पार्टी को पैसा पूंजीपति लोग देंगे। जब पूंजीपति लोग इन पैसा देंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे फायदा क्या उठाएंगे। इसलिए पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। वो जो लोग हाँ हैं जी। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसान उनको मत गिनिए, यही हमारी गलतफहमी है। अभी जी किसानों के इतने संगठन हैं कि इतने स्टेट नहीं हिंदुस्तान में, क्यों नहीं एक संगठन बनाते? और इसीलिए फैसला नहीं हो रहा किसानों का और सरकार का। राजनीतिक पार्टी एक हो गई, ये तो अलग जब अलग वो है। 50 हैं तो किसान भी ज्यादा हो गए, कोई मैंने नहीं रखता। अभी देश में राज तो नहीं बीजेपी का है नहीं ना? नहीं, वो बात मैंने नहीं रखती। हाँ। बीजेपी के साथ भी कई संगठन देखो जी, हैं, घर में बीजेपी अकेले नहीं है। प्रधान जी, घर में कई चौधरी मैं हैं, जो फैसला कभी नहीं हो सकता। मैं जो बात कर रहा हाँ हूँ, जी। मैं जो बात कर रहा हाँ हूँ, जी। बीजेपी भी अकेले नहीं है, बीजेपी के साथ भी और कई पार्टियां हैं। सवाल जो है वो एक संगठन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, पंजाब की समस्या और है, केरल की समस्या और है। पंजाब वाले को केरल की समस्या का क्या पता, राजस्थान की समस्या और है, राजस्थान की समस्या का यूपी वाले को क्या पता। कई संगठन हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। मुद्दा केवल इतना है कि मिनिमम एजेंडे पे जो मांग राजस्थान की भी है, जो मांग केरला की भी है, जो मांग पंजाब की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, कुछ मांगे ऐसी है जो इकट्ठी हैं। उन इकट्ठी मांगों पे जरूर इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है जो उन पे इकट्ठे नहीं होते। और हमारे किसान भाइयों को आज क्या संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों को बेचारों को क्या संदेश दें, तो लटकाने के लिए हैं, जब हम बोलते हैं खा लेते हैं। बस लठी खा लेते हैं जेड़। देखिए, सवाल इस चीज़ का है, मैं पहले भी कह हटा हूँ हाँ जी, कि आंदोलनों से कानून रुक सकते हैं, हाँ जी, आंदोलनों से डिले हो सकती है। हाँ जी। हम एक आंदोलन लड़ते हैं, जब तक वो आंदोलन खत्म नहीं होता, एक कानून हमारे ऊपर और लाद दिया जाता है, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पिछले के लिए लड़ेंगे, अगले के लिए लड़ें। हमारी 15 मांगे इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो आंदोलन जो है वो संपूर्ण हल नहीं है। आंदोलन जो है वो कुछ टाइम तक कानून को, गलत हाथ को रुकवा सकता है, कुछ हद तक डिले करवा सकता है। जो संपूर्ण हल है वो हमारा राजनीति में है, और राजनीति में, हमारे देश में राजनीति धर्म पे, जाति पे, वर्ग पे होती है। हमारी बदकिस्मती जहाँ आके हम मरे हैं, किसान वर्ग की वोट तो ज़्यादा है, 35% वाले का राज आ जाता है। हमारी तो 50% ज़्यादा है, बल्कि असली मजदूर साथ में लगा तो 80% वोट के मालिक हैं हम, और 80% भिखारी हैं। भिखारी इसलिए हैं कि जाट कहेगा मैं तो जाट कैंडिडेट को वोट डालूंगा, दूसरी पार्टी कहेगी कि देखो जाट 2 हो गए, अब तुम
तीसरा खड़ा दो सैनी बिरादरी से, सैनी बिरादरी का खड़ेगा तो सारे सैनी को डाल देंगे, वो जीत जाएगा। हम मरे यहाँ आके कि हमने ये नहीं देखा कि ये मेरी बिरादरी से तो है, अगर ये बन भी गया तो क्या ये मेरी सारी बिरादरी को सोने की बना देगा? सवाल देश की पॉलिसी का है। तो देश की जो पॉलिसी है वो जातियों पे नहीं बढ़ती, वो धर्मों पे नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ वोट जाति और धर्म पे डलते हैं। लेकिन राजा को तो सारा देश प्यारा होता है जी, वो नहीं होता, नहीं होता। राजा को राज प्यारा होता है, देश प्यारा कभी नहीं होता। तो उसको चुन के कौन भेजे जी? देश तो चुन के देखिए, ऐसे को क्यों भेजे? ऐसे को भेजो ना जो। अरे भाई मैं आपको बता तो हटा हूँ, हाँ जी, यहाँ जातिवाद और धर्मवाद चलता है। अब हिंदू 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 हो गया। ये पता नहीं है कि धर्म होता क्या है। धर्म जो है वो सबको जोड़ने के लिए होता है, धर्म तोड़ने के लिए कभी होता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो धर्म के नाम पे टूटते हैं, यहाँ तो धर्म के नाम पे हजारों कत्ल भी होते हैं। प्रधान जी, धर्म एक अलग चीज है, जाति एक अलग मैं चीज है। जो बात है किसान की। अरे बाप रे, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे जी, किसान की बात है, बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो धरना चल रहा है ये किसान का चल रहा है, ये कोई जाति का? अब ये तो ना, ये भी कोई जाति का चल रहा है क्या? देखिए फिर ये अटपटे सवाल हैं। हाँ जी, आपके सारे सवालों का तरतीब वाइज जवाब दे चुका हूँ। हाँ जी, कि हमारे मरने का कारण हमारी राजनीति गंदी हो गई। राजनीति गंदी इसलिए होगी कि हम वोट जाति आधार पे, धर्माधार पे डालते हैं, सत्ता पैसे वालों की होगी। सारे जवाब दे चुका हूँ। अब इसके आगे तो अगर कोई सवाल करोगे वो तो अटपटा सवाल है। ठीक है, ये थी हमारे साथ ढूंढ जी। नमस्कार। हाँ जी, अपने के लोन दो वेट। हाँ जी, हाँ सुनाओ। लंबे टाइम मीटिंग चलिए प्रधान जी, आज क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय तो अभी का वो कमेटी ले गया, हमारे को तो खापों ने बुलाया था। हाँ जी, एसकेएम ने भेजा है। हाँ जी, क्योंकि मैं हरियाणा का जो एसकेएम है हाँ जी, उसका प्रभारी भी हूँ। हाँ जी, हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है, जिसमें जोगिंदर सिंह उमराह, डॉक्टर दर्शनपाल राजेवाड़ जी, रविंद्र पटियाला जी और नान मौला जी। हाँ जी, वो सारे जो किसान आंदोलन देश का, उसकी एकता के लिए कमेटी बना रखी है। उन साथियों ने हमारे को भेजा हाँ जी, हाँ जी, कि आप टिटोली में इसी तरह कोई पंचायत है, उनके पास लेटर गया था, आप जाइए, क्योंकि हरियाणा का मामला तो फिर हमने डील करना पड़ेगा ना। हमने अपने एसकेएम की यहाँ बात रख दी, फैसला लेना तो इनका काम है। अभी प्रधान जी मैसेज आया सूत्रों के हवाले से, 14 तारीख को हाँ, रामलीला मैदान में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं किसान। नहीं, रैली है जी, तो हमारी रैली है, रैली तो एक दिन की रैली है, संयुक्त मोर्चा की रैली है। हमारा मकसद है कि 2024 का चुनाव है, जो किसानों के मुद्दे हैं देश के अंदर, हाँ जी, वो उभार करके पक्ष और विपक्ष के सामने लाया जाए कि किसानों की असल मांग ये है। और जो साथी हमारे को लगातार लाठियां बांध रहा है या हमारी सुन नहीं रहा, उसके बारे में भी कुछ न कुछ हम सोच सकते हैं। प्रधान जी, इतने राजनीति संगठन, इतने किसानों के संगठन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का कहना, भाई किसान है भी तो देश में गणे हैं। सरकार का कहना है कि सहमति नहीं बनती। 8 तारीख को मीटिंग हुई, 12 को हुई, 15 को हुई, 18 को हुई, तभी तो कोई निर्णय नहीं लिया जाता। एक बात बताऊं मैं, हाँ जी, जिन भाइयों न्यू कोनी मेरा नहीं, वे किसान किसे कहें, वाह कहें। हमारे देश के अंदर हजारों तरह की पॉकेट है, कहीं नरमा होती है, कहीं धान होती है, कहीं मूंग होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं ग्वार होता है, कहीं सोयाबीन होता है। जिस क्षेत्र में जो फसल होती है, उसकी जो समस्या आती है, वहीं के किसान इकट्ठे होकर अपना संगठन बना के आवाज उठाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? प्रधान जी, जितनी फसल है, क्या इतने संगठन है? उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। नरमा के बेल्ट है हमारे, हम भी काम कर रहे हैं और साथी भी काम कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगा किसान उसके लिए इकट्ठे हो जाए। देखिए, इतने घर में चौधरी, प्रजातंत्र है मेरे भाई। प्रधान जी, इतने चौधरी घर में होंगे तो कैसी सहमति बनेगी? मेरे भाई, हम चौधरी का जाम रहे, चौधरी का जाम में चौधरी यूं है, 10 फालतू हो जाए, क्या फर्क पड़ा है? वो भी काम कर लेंगे, हम भी काम कर लेंगे, फर्क क्या पड़ा है? बताओ। आखिरी प्रश्न रहेगा प्रधान जी, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, किसान हमेशा पिसता ही रहा है। हाँ, किसान के साथ जास्ती रही है, इसमें कोई शक नहीं। देश आजाद होया, देश आजाद हुआ उससे लेकर आज तक हमेशा किसान की सुनी नहीं गई। क्योंकि इस देश के अंदर जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन से लेकर के आज तक प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत ये देश लागू नहीं है। यहाँ लोकतंत्र के नाम पर पूंजीवाद लागू कर रखा है। और जब आप 1-2 आदमी का सारा धन इकट्ठा करवाओगे नहीं, फिर तो फैसले वह सरकार न किसानों के खिलाफ लेकर पूंजी वालों के हक में करने पड़ेंगे।
अभी इलेक्शन ऊपर चल रहा है, बिल्कुल नज़दीक है, फिर भी क्यों धरने चल रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की धरने अवहेलना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कदे नहीं कहता इलेक्शन का मौका दो, बल्कि सारे वर्गों को धरने देने चाहिए, हमारा तो ये मानना है। अच्छा जी। मजदूर अपनी आवाज उठाए ताकि सबके समझ में आए मजदूर के क्या दिक्कत है, कर्मचारी अपनी आवाज उठाए वो सबके समझ में आए, कर्मचारी ने क्या दिक्कत है, किसान अपनी आवाज उठाए, सबने बेरा पटा किसान की दिक्कत के है, सबने अपनी अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि राजनीतिक पार्टियों को सही स्थिति का पता चले। ये थी हमारे साथ सुरेश कोची, बने रही टोरादन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।